कैसे बने अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार की निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई। जी हां, प्लेन की लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ जिसमें अजित पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। सियासत के बेताज बादशाह, जी हां, सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया है, लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजित पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया, महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। तो आइए देखते हैं अजित पवार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजित पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले अजित पवार ने 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्रछाया में राजनीति में कदम रखा था। साल 1991 में उन्हें पहली चुनावी सफलता तब मिली जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने चाचा के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। फिर शरद ने यहाँ के उपचुनाव में जीत हासिल की और पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने। इसी साल अजित अपने परिवार के गढ़ बारामती विधानसभा सीट से मैदान में उतरे और विधायक चुने गए और 8 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 1991 के उपचुनाव में यहां से जीत हासिल करने के बाद वहां लगातार इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीत भी हासिल की। अजित ने 1991 के अलावा 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में जीत हासिल की। वह साल 1991 से 1992 तक तत्कालीन सीएम सुधाकर राव नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 1992 में जब उनके चाचा शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो वे मृदा संरक्षण, बिजली और योजना राज्य मंत्री बने। इसी तरह 1999 में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार में सिंचाई मंत्री बने। इसके अलावा 2003 में सुशील कुमार शिंदे की कैबिनेट में उन्हें ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की वापसी हुई तो वहां विलासराव देशमुख और बाद में अशोक चौहान की कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री बने। कई विभागों में मंत्री रहने वाले अजित पवार साल 2010 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। वह राज्य के 8वें मुख्यमंत्री रहे और कुल 6 बार इस पद पर बने। वह करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। अजित पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। इसमें वह दो बार पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री बने। बारामती से लगातार चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी रही। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1.65 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2024 के चुनाव में उनका अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में गदावर नेताओं में शुमार अजित पवार अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें हमेशा यह लगता रहा कि उन्हें दबाया गया है और मुख्यमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पाने की उनकी अंतिम मंजिल से दूर रखा गया है। उनका मानना था कि 2004 से शरद पवार ने उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से और बार बार अवसर देने से मना किया। यही वजह रही कि साल 2022 में वह अपने चाचा के खिलाफ हो गए।
साल 2022 में शिवसेना में फूट पड़ने की वजह से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। ऐसे में बीजेपी ने बागी शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर महायुति सरकार का गठन किया, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि चाचा शरद के साथ बागी तेवर दिखाने वाले भतीजे का अंत तक अपने चाचा के साथ मधुर संबंध बना रहा। वह कई बार अपने चाचा के घर पर जाकर मिलकर उनका आशीर्वाद भी लेते रहे। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।